हमारी हुकूमत चलेगी, फिर क्या करोगे? हुकूमत चलेगी, हमारे नाम का डंका बजेगा, सब राजा हमारे अधीन होंगे। साधु फिर धीरे से पूछता, फिर क्या करोगे? राजा धीरे से कहता है, आराम से सोएंगे। साधु ने पकड़ा, एक जोर का चाटा झड़ा, तो दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा, मैं बिना जीते आराम से सो रहा। बता, तू शहंशाह है या मैं शहंशाह है? एक महात्मा की हम आपको कथा सुनावें। एक फक्कड़ साधु रहते थे एक गांव में। साधु तो साधु होते हैं, साधु तो साधु होते हैं। साधु रहते थे, बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे, लंगोटी से जीवन जीते थे, हमेशा लंगोटी लगा कर रहते। बड़े बीतराग त्यागी महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे। एक बार गांव के बाहर उनका, साधुओं का क्या, अपना आसन वासन साथ में लेकर के चलते हैं, तो अपने हाथ की तकिया बनाई और जमीन को ही अपना बिस्तर मान करके तो साधु लेट जाते हैं। और लेट गए। उस जमाने के किसी सम्राट यानी राजा की सवारी वहां से निकली। राजा की सवारी निकली तो राजा के मंत्रियों ने आवाज दी, ए बाबा उठ, तुझे शर्म नहीं आती? उठ। आगल पागल बीच में लेट गए, तुझे पता नहीं सम्राट आ रहे हैं, सम्राट, रास्ता खाली करो। तो वो धीरे से मुस्कुराते लेटे लेटे, साधु तो साधु होता, अपनी मौज में होता। देखो बुरा मत मानना, महात्माओं की चाल, महात्माओं की लीला, गुरु की लीला सबके समझ की बस की बात नहीं है। ये हमेशा उल्टे चलते हैं। उल्टे का मतलब ये नहीं कि ये उल्टे होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, तो माता जब अपने बच्चे को चलना सिखाती है सुधीर, तो माता स्वयं उल्टी चलती है पर बच्चे को सीधा चलना सिखाती है। माँ ऐसी उल्टी चलती, आजा बेटा आजा 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 आजा। माँ उल्टी चलती है पर बच्चे को सीधा चलना सिखाती है। साधु भी जगत को दिखाई पड़ने में उल्टे होते हैं पर हम सबको सीधा चलना सिखाते हैं। साधु तो उल्टे होते हैं, वो अपने मौज के साथ में, बड़े आनंद के साथ, बड़े छोह में, लाड़ में, प्रेम में, ममत्व में, भावना में, रस में, प्रीति में, प्रेमाश्रित भाव में, ठाकुर के रूप रस सुधा के आनंद में सराबोर होकर के वो महात्मा अक्षर साधु महापुरुष लेटा हुआ भूमि पर, जमीन पर, धरती पर लेटा हुआ, हाथ की तकिया बनाए हुए, और साधु तो लेटा था। उठ उठ। साधु ने कहा, हे सावधानी पूर्वक बात करो। तो मंत्री कहता, तुम पहचानते नहीं, सम्राट की सवारी आ रही है। धीरे से साधु कहता, सुनो, सम्राट से जाकर के कह दो अभी दुनिया का महाशहंशाह आराम फरमा रहा है। अब तो मंत्री चौंक गया। इतने में राजा को लगा कि कुछ खटर पटर हो रही है, तो राजा अपनी जो सवारी का वाहन था वहाँ से नीचे उतरा। राजा नज़दीक आया, मंत्री को पूछता है क्या बात है। तो वो मंत्री कहता है, बताओ तो ये आगल पागल आदमी कह रहा है कि अपने राजा को बोलो अभी दुनिया का महाशहंशाह आराम फरमा रहा है। राजा ने सोचा कि ये महाशहंशाह कौन सा प्रकट हो गया, तो राजा नज़दीक गया। राजा ने पूछा, कौन? साधु ने कहा, तुम बताओ तुम कौन? उसने तो दम के साथ राजा ने कहा, मैं सम्राट। ओ साधु तो साधु, साधु ने भी कहा, मैं महाशहंशाह है। खाक शहंशाह है? शहंशाह तो हम बनने वाले हैं। साधु ने बात को घुमा करके पूछा, अच्छा बताओ कहाँ जा रहे हो? राजा कहता है, सामने वाले देश पर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? सामने वाले देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। क्यों? उसको जीतेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, जय घोष करेंगे, डंका बजाएंगे, शंखनाद करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे। तो साधु ने पूछा, विजय प्राप्त करके क्या करोगे? विजय प्राप्त करके हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे और हम फिर शहंशाह बन जाएंगे। साधु ने फिर धीरे से पूछा, शहंशाह बन जाओगे फिर क्या? हमारी हुकूमत चलेगी, फिर क्या करोगे? हुकूमत चलेगी, हमारे नाम का डंका बजेगा, सब राजा हमारे अधीन होंगे। साधु फिर धीरे से पूछता, फिर क्या करोगे? राजा धीरे से कहता है, आराम से सोएंगे। साधु ने पकड़ा, एक जोर का चाटा झड़ा, तो दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा, मैं बिना जीते आराम से सो रहा। बता, तू शहंशाह है या मैं शहंशाह है? तू संसार में इतनी लीलाएं करके आराम से सोएगा? तो निवेदन करूं, चाह गई चिंता गई मनुमा बेपरवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह है। मैं प्रार्थना करूं आप सबको, भैया साधु जी, इसलिए गांठ बांध लीजिए अपने जीवन काल में। क्या रात
सो कर के मत गवाओ, दिवस खा पी करके मत गवाओ, एक घड़ी हरि भजो तो ही जय जय होए।